करना चाहती हूँ कि ये घटना 15 जून 2014 की है। हमारी सरकार 26 मई 2014 को बनी थी, यानी हमारी सरकार के बनने के मात्र 20 दिन बाद ये घटना घट गई। और घटना का पता ऐसे चला कि वहाँ से एक व्यक्ति जिसका नाम हरजीत मसीह है वो आया और उसने ये कहा कि हम 40 लोगों को ISIS के लोगों ने बंधक बना लिया था, 39 लोग मेरे सामने मार दिए गए और मैं अकेला वहाँ से बच निकला। हरजीत की कहानी में काफ़ी विरोधाभास हैं, लेकिन मैं अभी उसमें जाना नहीं चाहती। मैंने ये कहानी सुनने के बाद, क्योंकि मेरी ही सबसे पहले बात हुई थी हरजीत मसीह से, मैं उस सारी विस्तार में जाना नहीं चाहती। मैंने अपने यहाँ एम्बेसी को कहा कि ये कह रहे हैं कि मोसुल से अरबिल जाते हुए एक जंगल में हमको मार दिया, तुम पूरे मोसुल में चप्पा चप्पा छान मारो, मोसुल के आसपास भी 100 किलोमीटर तक छान मारो, कहीं तो 39 लाशें पड़ी मिलेंगी। और अगर लाशें भी ठिकाने लगा दी तो खून के धब्बे होंगे। आखिर 39 लोगों को गोली मार के कोई मार दे तो वहाँ तो पूल ऑफ ब्लड होना चाहिए, वो मिलेगा। तीसरा मैंने कहा कि ISIS वालों की एक आदत है, जब वो किसी एक देश के नागरिकों को बड़ी संख्या में मारते हैं तो उसकी सूची निकालते हैं। देखो कोई सूची निकली है क्या? चौथा मैंने कहा कि वो इतने निर्दयी हैं कि वो तस्वीरें भी उनका वीडियो बना के बताते, कोई वीडियो है क्या? अध्यक्ष जी, ना तो हमें कहीं लाशें मिली, ना हमें कहीं खून के धब्बे मिले, ना कोई सूची सामने आई और ना कोई वीडियो तस्वीर का सामने आया। उसके बाद हमने सोचा कि अब कम से कम इनकी तलाश करनी चाहिए और हमने तलाश करनी शुरू कर दी। ये बात 15 जून की है। उसके बाद पहला सत्र जो आया संसद का वो नवंबर में आया। 24 नवंबर 2014 को मैं इस सदन में आई, क्योंकि उससे एक दिन पहले 2 बांग्लादेशी लोग शफी और हसन, उनके इंटरव्यूज चल रहे थे जो हरजीत को ही कोट करके कह रहे थे कि वो मारे गए। श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने ये विषय यहाँ उठाया। वास्तव में उन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया था, मैंने स्वयं आपसे मांगा था कि मैं स्पष्टीकरण देना चाहती हूँ, लेकिन जब उन्होंने नोटिस दिया तो मैंने कहा बेशक नोटिस नहीं दिया है पर आप इनको बोलने दीजिए। उन्होंने विस्तार से अपनी बात रखी। उसके बाद मैंने उस चर्चा में भाग लिया और स्वयं। अब मैं यहाँ आपसे कहना चाहती हूँ कि मैंने जो कुछ किया केवल सदन को विश्वास में लेके नहीं किया, इस सदन की अनुमति से किया। और ये संयोग है कि पीठासीन आप ही थीं। और मैंने क्या कहा, मैं उस कार्रवाई 24 नवंबर 2014 की लोकसभा की कार्रवाई के वो अंश लाई हूँ, पूरी कार्रवाई लाई हूँ, लेकिन वो संबंधित अंश पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। मैं सदन से कह रही हूँ, आप मुझे बताइए कि एक व्यक्ति ये कह रहा है कि वे मार दिए गए और हमारे 6 सोर्सेज ये कह रहे हैं कि वो मारे नहीं गए, जिंदा हैं। मुझे क्या करना चाहिए? क्या ये स्वीकार करके कि वे मार दिए गए मैं हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाऊं और उनकी तलाश छोड़ दूं? ये आसान विकल्प है, ये आसान विकल्प है। लेकिन दूसरा विकल्प ये है कि जो 6 सोर्सेज हमारे कह रहे हैं कि वो मारे नहीं गए और जिंदा हैं, उन पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ूं और उनकी तलाश करूं। मैंने बार बार सदन में ये कहा कि मेरा उनसे डायरेक्ट संपर्क नहीं है, मेरे पास ठोस सबूत उनके जिंदा होने का नहीं है, लेकिन मेरे पास ठोस सबूत उनके मारे जाने का भी नहीं है। तो केवल बुद्धिमत्ता का तकाजा ही नहीं, जिम्मेदारी का तकाजा भी ये कहता है कि मैं दूसरे विकल्प को स्वीकार करूं और आगे बढ़ूं। पर मैं यहीं नहीं रुकी। मैंने कहा मैं आपको आश्वस्त कर रही हूं, बता रही हूं कि जिस दिन मुझे एक भी ठोस सबूत हरजीत की बात का मिल गया तो मैं आकर बता दूंगी कि वो मारे गए। उसके आगे अध्यक्ष जी, मैं यहाँ बोल रही हूँ, अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से इस सदन की अनुमति चाहूँगी। मैंने शब्द इस्तेमाल किया, अनुमति। आपकी आज्ञा से इस सदन की अनुमति चाहूँगी कि अगर उन्हें लगता है कि मेरा रास्ता सही है, मुझे हरजीत के बयान पर विश्वास करके अपने प्रयास रोकने नहीं चाहिए, तो मैं निश्चित चाहूँगी कि मुझे इस सदन की मदद मिले ताकि मैं अपने प्रयास में आगे बढ़ती रहूँ। आज ज्योति को याद होगा या नहीं होगा, वो मेरी बात ख़त्म होने के बाद मुझे बाहर कॉरिडोर में मिले और उन्होंने कहा कि इतना जिम्मेदाराना बयान देने के लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। अध्यक्ष जी, अभी मैं यहाँ सुन रही थी वेल में, जब मैंने कहा मैं बोल रही हूँ,
खड़गे जी की तो जानकारी सही नहीं थी कि मैंने राज्यसभा में बोला है और कोई प्रिविलेज मोशन आया। मैं अभी राज्यसभा में बोली ही नहीं हूँ। राज्यसभा में कल का समय तय हुआ है, कल बोलूँगी। लेकिन यहाँ एक व्यक्ति बार बार कह रहे थे 3 साल से तो मिसलीड करती आ रही हैं, क्या बोलेंगी? मैं यही बात कहना चाहती हूँ, क्या मिसलीड करती आ रही हूँ कि मैंने उनको मरा हुआ घोषित नहीं किया? क्या क्या बोला है ना अभी? हाँ सदन में वो तो रिकॉर्ड में नहीं है। नहीं अभी जो बोला रिकॉर्ड में नहीं, वो खुद ही अपने सीट पे बैठकर कहे भी नहीं, उसका रिकॉर्ड भी नहीं हुआ। फिर आप उसको रिपोर्ट करने में रिपोर्ट करने में कोई अर्थ नहीं है। बहुत अच्छी बात है अगर ये बात नहीं है कि मैं मिसलीड कर रही हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ